रोज की तरह आज भी मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा यह क्वेश्चन। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 cm इज surmounted by a hemisphere. Find the greatest diameter of hemisphere and surface area of the solid. अब सबसे मेन चीज है कि ये क्यूबिकल ब्लॉक है और क्यूबिकल ब्लॉक का साइड जो है 7 cm दिया हुआ है, यानी क्यूब का ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो सब 7 cm, लेंथ भी 7 cm, ब्रेथ भी 7 cm, हाइट भी 7 cm, यानी इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एजेज आर इक्वल। अब इसके ऊपर एक हेमी स्फेरिकल माना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कह रहा है कि हेमी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है इसका डायमीटर कितना है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट डायमीटर तो यहां जानना होगा, जितना यह लेंथ ऑफ एज है वही लेंथ ऑफ एज जो है जिसका ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा, यानी डायमीटर हो जाएगा ग्रेटेस्ट डायमीटर ये डॉटेड लाइन से यहां लिखना होगा सॉल्यूशन में ग्रेटेस्ट डायमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एज इज इक्वल टू 7 cm, यानी यह इक्वल का है। तो डायमीटर जब 7 cm है तो रेडियस क्या होगा आप जानते हैं, जो d/2 होता है डायमीटर बाय 2 होता है या हाफ ऑफ डायमीटर होता है, यानी रेडियस इसका हो जाएगा r d/2 दैट इज 7/2 cm। अब निकालना है इसका सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। याद रखने की बात यहाँ यह है कि अगर सरफेस एरिया दिया हुआ है, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ है, तो सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है या लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, वैसे कर्व सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया बोथ आर सेम। तो कर्व सरफेस एरिया अगर दिया हुआ है तो कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है तो वही कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेकिन सिर्फ सरफेस एरिया अगर दिया हुआ है तो उसमें क्या करना होगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, जो इतना ये पोर्शन जो है यह पोर्शन ढका हुआ है, जो हेमिस्फीयर जो उस पर रखा हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक पर, तो ये जो सरकमफ्रेंस है इसका हेमिस्फीयर का, उतना पोर्शन जो है उसका ढका हुआ है। तो यह निकालना क्या है, जो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया जो निकलेगा, एस एरिया मतलब सरफेस एरिया समझ जाइएगा, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बेस एरिया क्यों माइनस किया गया इसमें, क्योंकि यह पोर्शन ढका हुआ है। इसके बाद क्या करना होगा, जो प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया दैट इज CSA। बाकी कर्व सरफेस एरिया का ऐसा कोई एब्रिविएशन नहीं है CSA या LSA, लेटरल सरफेस एरिया का। जहां लिखना होगा वहां पूरा आप लिख देंगे, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्या करना है, जो इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 into L² L होल स्क्वायर, दैट इज L का मतलब क्या होता है, एज ऑफ क्यूब और साइड ऑफ क्यूब आप बोल सकते हैं। यहाँ हो जाएगा क्या, जो 6
और एल स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का बेस क्या है? सर्कुलर है। और जैसा आप लोग जानते हैं जो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहां लिख देना होगा पाई आर स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है? 6l स्क्वायर यहाँ रहेगा ही, प्लस पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर माइनस करना है, तो प्लस इसलिए हुआ कि 2 पाई आर स्क्वायर जो है सो ग्रेटर है, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद आगे इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमको रब करना होगा, तो रब करके फिर आपको बताते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो गया 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 6 और l के जगह हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस पाई 22/7, और r जैसे वहां निकला था 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2। अब क्या होगा? 7 1 जा 7 कैंसिल हो गया, और 2 से काटते हैं तो 11 हो जाएगा। अब 6 इंटू कितना होगा? 7 7 जा 49, अब प्लस 11 7 जा 77, और 77 में क्या करना होगा? 2 से डिवाइड करना होगा, तो क्या होगा? 38.5, यानी 6 9 जा 54, और 6 4 जा 24, और 5 29 294, अब प्लस यहाँ क्या होगा? 38.5। 77 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 38.5 हो जाएगा, और इसी को ऐड करना है। 8 4 12, 9 3 12, और 1 13, और 2 1 3, यानी 332.5 cm स्क्वायर, यानी कितना? 332.5 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और आज की ही तरह कल भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके उपस्थित होऊंगा, तो वो वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।